प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष अपने सर्विस बुक में की गई प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए और यह जांच सही से हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि सर्विस बुक में कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती है और कौन कौन सी प्रविष्टियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर और ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्विस बुक में की जाने वाली ऐसे 10 प्रविष्टियों के बारे में बताऊंगा, ऐसे 10 एंट्री के बारे में बताऊंगा जो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अगर वो सारी एंट्री अगर सही से की गई है तो आपको रिटायरमेंट के समय कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई नुकसान होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो कार्यालय में सर्विस बुक जमा रहता है उसकी जांच हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नियम है कि साल में एक बार आप अपने सर्विस बुक की जांच कर सकते हैं। आप अपने सर्विस बुक में की गई प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं और अगर कोई उसमें त्रुटि पाई जाती है तो आप अपने कार्यालय को बताकर उसे सुधरवा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा सभी कर्मचारियों को सर्विस बुक दिखाया भी जाता है और उनसे हस्ताक्षर भी लिया जाता है। तो जब आप साल में एक बार अपने सर्विस बुक को देखने जाएं तभी आपको सारी प्रविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिए। तो उसमें दो तरह के प्रविष्टियां की जाती है। एक तो पूरे लाइफ में एक बार उसकी एंट्री होती है, कोई भी चीज हो गया जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, वो एक बार एंट्री की जाती है और कुछ प्रविष्टियां ऐसी होती है जो प्रत्येक वर्ष की जाती है। तो सबसे पहले मैं ऐसे एंट्री के बारे में बताता हूं जो सिर्फ एक बार की जाती है। उसकी जांच अगर आप एक बार कर लेंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे कि यह एंट्री हमारे सर्विस बुक में की गई है, तो उसकी जांच आपको दोबारा नहीं करनी है। उसके बाद मैं ऐसे एंट्री के बारे में बताऊंगा जो प्रत्येक वर्ष की जाती है। तो जब भी साल में आप उसको देखने जाएं तो उसमें आप एक बार चेक कर ले कि यह साल की वो एंट्री कर ली गई है या नहीं कर ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला एंट्री होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। जब भी किसी की नियुक्ति सरकारी विभाग में की जाती है तो सबसे पहले उसे मेडिकली चेक किया जाता है, मेडिकल फिटनेस चेक किया जाता है। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। कहीं कहीं पे ज्वाइनिंग देने के बाद भी मेडिकल टेस्ट किया जाता है। तो जब आप फिट पाए जाते हैं तभी आपको फिर रेगुलर किया जाता है या आगे की कार्रवाई की जाती है। तो अगर आप मेडिकल फिट पाए गए हैं तो उसकी प्रविष्टि भी सर्विस बुक में की जाती है। तो आप जब पहली बार देखने जाएंगे तो आपको एक बार देख लेना है कि जो हम मेडिकल फिट पाए गए थे उसकी एंट्री सर्विस बुक में की गई है या नहीं की गई है। सभी सर्विस बुक में इसका कॉलम भी बना रहता है। अगर किसी कारण से एंट्री नहीं की गई है या छूट गई है तो आप कार्यालय को बोल के उसकी एंट्री करवा लें। दूसरी एंट्री होती है वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स रिपोर्ट्स की, जिसे हम पुलिस वेरिफिकेशन भी कहते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है और बहुत सारे जॉब में ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग करवा लिया जाता है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। तो जब पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट प्राप्त हो जाता है तो उसकी भी एंट्री सर्विस बुक में की जाती है और जो रिपोर्ट प्राप्त होता है, पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट प्राप्त होता है उसे भी सर्विस बुक में चिपकाया जाता है। तो आप जब पहली बार देखने जाएंगे सर्विस बुक तो भी आपको इसको देख लेना है कि जो हमारा वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया है या नहीं करवाया गया है। अगर प्रोसेस में है तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक एंट्री हमारी नहीं हुई है और जब भी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए तब उसकी एंट्री सर्विस बुक में कर दी गई है, ऐसा आपको जांच कर लेना है और श्योर हो जाना है। तीसरी जो एंट्री इंपॉर्टेंट है वह है वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं और आपने कोई भी कोटे से एग्जाम पास किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे जमा करवाना रहता है कार्यालय में। तो उस सर्टिफिकेट के भी जांच कार्यालय द्वारा करवाई जाती है कि जो सर्टिफिकेट आपने जमा किया है वह सही है या डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो उसकी जांच कहां से करवाई जाती है? तो उसकी जांच वहीं से करवाई जाती है जहां से वो सर्टिफिकेट इशू किया गया है। वहां पे कार्यालय द्वारा पत्र लिखा जाता है, बताया जाता है कि आप बताएं कि आपके कार्यालय से सर्टिफिकेट जारी किया गया है या नहीं किया गया है। तो वहां से रिपोर्ट जैसे ही आ जाता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट सही है और हमारे कार्यालय से इसकी जांच कर दी गई है, तो उसकी भी प्रविष्टि सर्विस बुक में कर दी जाती है। तो आपको अपने सर्विस बुक की जांच कर लेना है, कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन करवा लिया गया है या नहीं करवा लिया गया है। अगर करवा लिया गया है तो उसकी एंट्री सर्विस बुक में कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। और चौथी जो एंट्री होती है वह डेट ऑफ बर्थ की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, और आपको चेक करना है कि आपका नाम का स्पेलिंग, आपके फादर्स नेम का जो स्पेलिंग है वो सही से लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ आपका बहुत ही मायने रखता है, खास करके रिटायरमेंट के समय में। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनका सर्विस बुक अगर फट गया है, कहीं डेट ऑफ बर्थ की एंट्री नहीं दिख रही है, तो जब प्रत्येक वर्ष आप अपने सर्विस बुक की जांच करते हैं तो उसमें देख लेना है आपको कि उसमें डेट ऑफ बर्थ की एंट्री है या नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है। साथ में आपको एक बार देख लेना है
कि आपका नाम का जो स्पेलिंग है वो सही से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, आपके फादर्स नेम का जो भी स्पेलिंग है वो सही से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। कभी कभी उच्चारण कुछ अलग होता है, स्पेलिंग कुछ अलग होता है, या किसी भी कारण से स्पेलिंग थोड़ा अगर डिफरेंट है, तब तो आपको और भी अच्छे से जांच कर लेनी है। तो ये जो एंट्रियां थी वो सिर्फ लाइफ में एक बार कर दी जाती है, अगर अच्छे से कर दी गई है, सर्विस बुक अगर आपका फटा नहीं है तो ये लाइफ टाइम में एक बार एंट्री कर दी जाती है। अगर आपने एक बार चेक कर लिया है, आपने वेरीफाई कर लिया है, तो आप अपना एक डायरी बना लें, उसमें जो जो मैं बता रहा हूं उसका चेकलिस्ट बना लें, जो जो एंट्री आपके सर्विस बुक में हो गई है उसको टिक कर लें, और आप कंफर्म हो जाए कि एंट्री अगर कर ली गई है तो हमारा सर्विस बुक वो पक्का हो चुका है। अब मैं कुछ ऐसे एंट्रिया के बारे में बताता हूं जो प्रत्येक वर्ष की जाती है, या बीच बीच में जब भी अपडेट होता है तब उसको चेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जो 5वें नंबर का एंट्री है वह है फैमिली डिटेल्स रिलेटेड। एक फॉर्म 3 होता है, उसमें हम अपना फैमिली डिटेल भर के कार्यालय में जमा करवाते हैं, जिसपे कार्यालय अध्यक्ष का हस्ताक्षर होता है, उसे अप्रूव किया जाता है और उसे भी सर्विस बुक में चिपकाया जाता है। तो जब भी आपका फैमिली डिटेल अपडेट होता है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, अगर उनकी डेथ हो गई है तो वो वहां पे माइनस हो जाएंगे। कोई नया फैमिली मेंबर जिनका बर्थ होता है और वो अगर उनका ऐड करना रहता है तो भी हम फिर नया से फॉर्म देते हैं और उसको अपडेट करवाते हैं। तो जब भी आप अपडेट करवाएं, उसके बाद जब आप अपने सर्विस बुक को देखने जाएं तो वहां पे आप एक बार अच्छे से देख लें कि जो हमने नया अपडेट करवाया है वो अपडेट हो चुका है या नहीं हो चुका है, सर्विस बुक में चिपक चुका है या नहीं चिपक चुका है। अगर चिपका हुआ है तो उसमें कार्यालय अध्यक्ष या जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उनका हस्ताक्षर उस पर है या नहीं है। क्योंकि जब भी किसी कारण से अगर डेथ होती है, कभी भी पेंशन मिलता है या कभी भी कोई भी कारण होता है, तो उसमें देखा जाता है कि जो भी क्लेम करने वाला है वो इसके फैमिली डिटेल में उनका नाम है या नहीं है। इसलिए आपको जब भी फैमिली डिटेल अपडेट करना हो, कोई भी अपडेट होता है, कोई भी चेंजिंग होता है, तो आपको तुरंत अपने कार्यालय में आवेदन देकर उसे अपडेट करवा लेना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे 6ठे नंबर की जो एंट्री आती है वो नॉमिनी डिटेल की आती है। अगर आप ओल्ड पेंशन में आते हैं तो ग्रेचुटी, डेथ ग्रेचुटी, जीपीएफ और जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है उसके नॉमिनी के डिटेल का एक फॉर्म भरा जाता है। तो सारे नॉमिनी डिटेल आपका अपडेट है या नहीं है वो भी आपको सर्विस बुक में देख लेना है। अगर कोई नॉमिनी डिटेल किसी भी कारण से चेंज होता है तो आपने चेंज करवाया है, वो चेंज हो चुका है या नहीं हो चुका है, सर्विस बुक में वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी आपको देखना है। और अगर आप एनपीएस में आते हैं तो अभी एक नया रूल आया है, उसमें आपको पूछा गया है कि अगर आपकी किसी कारण से डेथ हो जाती है तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप ओल्ड पेंशन भी चूज कर सकते हैं और एनपीएस भी चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों ने ओल्ड पेंशन को चूज किया है, तो आपने वो फॉर्म भर रखा है तो वो सर्विस बुक में चिपक गया है या नहीं चिपक गया है, उसमें जो भी फैमिली डिटेल आपने भर के दिया है फॉर्म 2 में, तो वो सर्विस बुक में लग गया है या नहीं लग गया, अपडेट हुआ या नहीं हुआ है, ये भी आपको देख लेना है। चूंकि ये फॉर्म अभी हाल ही में आया है तो अगली बार जब भी आप चेक करने जाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को चूज किया है, वो सर्विस बुक में उसकी एंट्री हुई या नहीं हुई है, वो जो सारे फॉर्म रिलेटेड है वो सर्विस बुक में चिपका हुआ है या नहीं चिपका हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आपकी डेथ हो जाती है तब। तो फैमिली डिटेल एकदम अपडेट होना चाहिए। 7वां एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, वह है एनुअल सर्विस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष आपके सर्विस बुक में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने काम किया है और हमारे वेतन बिल रजिस्टर से इसका वेरीफाई कर लिया गया है कि इनको पेमेंट दिया गया है। तो ये सर्टिफिकेट प्रत्येक वर्ष उसमें आपके सर्विस बुक में दी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है क्योंकि इसमें कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। जब लास्ट में आपका क्वालिफाइंग सर्विस काउंट किया जाएगा, कोई भी डेथ ग्रेचुटी या पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस होना बहुत ही जरूरी है। क्वालिफाइंग सर्विस का जो भी क्राइटेरिया है कि जितना ईयर क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, तो ये जितने भी पीरियड का आपका वेरिफिकेशन हुआ रहेगा वही पीरियड को उसमें ऐड किया जाता है। और साथ में इसमें ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन का किसी कारण से अगर गलती से गैप हो गया है तो आपको वहां पे सर्विस ब्रेक माना जाएगा और वहां से आपके नई सर्विस की काउंटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए जब भी आप हर एनुअली प्रत्येक वर्ष अगर आप सर्विस बुक को जांच करते हैं तो आप देखें कि उसमें कोई डेट गैप तो नहीं है।
जैसे पिछली बार अगर सर्विस वेरिफिकेशन आपका किया गया है 31 मार्च से लेके, तो फिर देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो हो सकता है बीच में उसकी एंट्री 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में हो, क्योंकि वहां से आपने सिर्फ सितंबर तक का ही वेतन लिया है। तो आप देखिए नए जगह में फिर 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है, किसी कारण से 2 अक्टूबर तो नहीं लिख दिया है गलती से। तो ये आपको देखना है कि जब भी जो सर्टिफिकेट ये दिया जाता है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो जो भी सर्विस वेरिफिकेशन किया जाता है उसमें किसी भी कारण से कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आपको रिटायरमेंट के समय बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब आती है 8वें नंबर की एंट्री। जो सीसीएस पेंशन रूल का जो रूल 32 है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जब 18 ईयर्स का सर्विस कंप्लीट कर लेता है, 18 वर्ष की सर्विस कंप्लीट कर लिया जाता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इन्होंने 18 वर्ष का क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपके सर्विस करते हुए 18 वर्ष हो चुके हैं तो आपको देखना है कि सीसीएस पेंशन रूल 32 के तहत आपका जो फॉर्म 124 होता है, एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो सर्विस बुक में चिपकाया जाता है और आपके पर्सनल फाइल में भी लगाया जाता है। तो आपको देखना है कि सर्विस बुक में वो सर्टिफिकेट दिया गया है या नहीं दिया गया है। ये दो ही कंडीशन में दिया जाता है, जब आपके सर्विस का या तो 18 वर्ष हो गया हो या आपके रिटायरमेंट से 5 साल पहले, जो पहले पड़ता हो। अगर आपकी सर्विस कम है, आपके ज्यादा एज में किसी कारण से सर्विस हुई है, तो आपके रिटायरमेंट से 5 साल पहले या 18 वर्ष का सर्विस का जो भी पहले हो जाए उसी वक्त आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्विस बुक में एक एंट्री की जाएगी कि इन्होंने 18 वर्ष का क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर लिया है। तो अगर आपका 18 वर्ष पूरा हो गया हो या रिटायरमेंट में सिर्फ 5 वर्ष बचे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपके सर्विस बुक में वो सर्टिफिकेट दे दिया गया है या नहीं दे दिया गया है। किसी कारण से अगर नहीं दिया गया है तो आप याद दिलाने के लिए अपने कार्यालय को आवेदन भी दे सकते हैं। और यह जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वह सीसीएस पेंशन रूल का रूल जो 32 है उसके तहत दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट एक बार जब दे दिया जाता है तो आगे जब भी क्वालिफाइंग सर्विस की बात आती है तो उस पीरियड का कभी भी चेक नहीं करते हैं। तो जब यह सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा तो समझिए कि 18 वर्ष जो आपने सर्विस कर लिया है उसकी जांच कर ली गई है, तो बार बार वो पुराने पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिटायरमेंट के समय आपको भी आसानी होगा और कार्यालय को भी आसानी होगा। तो अगर यह सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है तो आवेदन दे करके उसको सर्टिफिकेट को एंट्री करवा लीजिए। 9वें नंबर का जो एंट्री आता है वो ईएल और एचपीएल का होता है। ये प्रत्येक 6 माह में इसका एंट्री किया जाता है। प्रत्येक 6 महीने में 15 ईएल क्रेडिट किया जाता है और 10 एचपीएल क्रेडिट किया जाता है। तो जब भी आप अपने सर्विस बुक को जांच करें तो उसमें देखें कि 15 ईएल और 10 एचपीएल को क्रेडिट किया गया है या नहीं किया गया है। किसी कारण से अगर उसकी एंट्री छूट गई है तो आप देखिए, नहीं तो आपके 15 छुट्टी का नुकसान हो जाएगा, 15 ईएल और 10 एचपीएल का नुकसान हो जाएगा। कभी कभी गलती से छूट जाती है। तो आप जब भी अपने सर्विस बुक की जांच करें तो वहां देख लें कि ईएल और एचपीएल की एंट्री हो गई है नहीं हो गई है। यह 1 जनवरी और 1 जुलाई की एंट्री होती है। आपने छुट्टी लिया है, अगर उसकी एंट्री नहीं हुई है तब तो आप फायदे में रहेंगे। हालांकि वो भी आपका फर्ज बनता है कि वो भी आप कार्यालय को बता दें कि मैंने बीच में छुट्टी ली थी, उसकी एंट्री नहीं की गई है। लेकिन क्रेडिट वाले कॉलम का आपको जरूर देखना है। लास्ट में जो एक एंट्री आती है वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ईओएल लिया है, ईओएल, तो ईओएल को कभी भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप विथ मेडिकल सर्टिफिकेट लिए हैं तो क्वालिफाइंग सर्विस में उसको काउंट किया जाएगा। तो अगर आपने ईओएल लिया है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में, तो आपको देखना है कि सर्विस बुक में ईओएल की एंट्री की गई है तो वहां पे विथ मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो बाद में जब आप रिटायर करेंगे तो वहां पर उसे शायद विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मान लिया जाए, तो फिर आपको उस जो पीरियड है क्वालिफाइंग में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी अगर आप ईओएल लें तो अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लिए हैं तो आपको देख लेना है कि एंट्री में वो साफ साफ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। और अगर आपका ईओएल को रेगुलराइज कर दिया गया है तो उसकी भी एंट्री कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। किसी कारण से अगर आप सस्पेंड हुए हैं और बाद में आप दोषी नहीं पाए जाते हैं, आपके जो सस्पेंशन पीरियड है उसे अगर रेगुलराइज कर दिया गया है तो भी आपको देखना है कि सर्विस बुक में उसकी एंट्री कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। क्योंकि जो सस्पेंशन पीरियड होता है उसे भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर उसे रेगुलराइज कर दिया गया है तो उसे काउंट किया जाएगा। तो अगर आपके सस्पेंशन पीरियड को रेगुलराइज कर दिया गया है तो आपको देखना है कि उसकी एंट्री सर्विस बुक में कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। तो आपने सीख लिया कि ये 10 महत्वपूर्ण एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जांच हमें समय समय पे करनी चाहिए। और अगर आप ये 10 एंट्री की जांच कर लेते हैं और सब सही रहता है तो रिटायरमेंट के समय आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कोई आपके दोस्त है जो ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।